दोस्तों, एक कंचन नाम की महिला होती है जो कि जयपुर से मायके अपने जा रही होती है। उसका मायका आगरा आगरा में होता है और उसके साथ में उसका ड्राइवर कैलाश होता है। दोस्तों, जैसे मतलब निकलती है, रास्ते में पहुंचती है तो अपने ड्राइवर कैलाश से कहती है, कैलाश, रास्ते में डोसा पड़ता है और डोसा जो में मेरी सहेली रहती है उससे मुझे मिलना है, क्योंकि वो बार बार कहती है कि तुम आती जाती हो, रास्ते में ही मेरा घर पड़ता है, मेरे यहाँ कभी रुकती नहीं हो, तो आज मुझे उससे मिलना है, टाइम है, तो वहाँ पे गाड़ी रोकना डोसा में, मैं उससे मिल लूँगी। जो कैलाश होता है वो कहता है, ठीक है मैडम, जैसा आप कहें। उसके बाद डोसा आ जाता है, गाड़ी रुकती है और जो कंचन होती है वो अपने सहेली के यहाँ चली जाती है मिलने के लिए। और वो दोनों बातचीत करते करते समय कब बीत जाता है ये पता ही नहीं चलता। और जब कंचन को ध्यान में आता है कि नहीं, मुझे आगरा जाना था और बहुत लेट हो गया है, तो फटाफट से वहाँ से निकलती है और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। दोस्तों, भरतपुर पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है। तो जो कंचन होती वो ड्राइवर से कहती है कि कैलाश, रात बहुत ज़्यादा हो गई है और हम दोनों लोग अकेले ही हैं, तो हमें मुझे लगता है कि रास्ते में रात में सफ़र करना सही नहीं है। तो ड्राइवर कहता है, फिर मैडम क्या करें? तो कंचन जो होती है वो कहती है, करना क्या है, ये भरतपुर में कोई अच्छा होटल अगर जानते हो तो वहाँ पे चलते हैं और रूम ले लेती हूँ और रात गुजारते हैं, उसके बाद सुबह फिर आगरा के लिए निकल जाएंगे। जो कैलाश होता है कहता है, ठीक है मैडम, कोई बात नहीं है। एक अच्छा होटल देख करके वो अपनी गाड़ी रोक देता है। जो कंचन होती है वो रिसेप्शन पे जाती है और एक बढ़िया कमरा बुक करती है और वो कमरे में चली जाती है। और उसका जो ड्राइवर होता है कैलाश, वो उस मैडम का बैग जो होता है वो बैग ले जा करके उसके कमरे में रखता है और कमरे में रखने के बाद वो वापस घूम करके वापस आने लगता है। तो कंचन जो होती है वो कहती है, कैलाश तुम कहाँ जा रहे हो? कैलाश बोलता है, मैडम मैं नीचे जा रहा हूँ, गाड़ी में हूँ, और अगर आपको कोई ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन करना, मैं आ जाऊँगा। कंचन कहती है, अभी कहीं मत जाओ, बैठ जाओ, और खाना मैं ऑर्डर कर रही हूँ और खाना खा पी कर और उसके बाद तुम नीचे चले जाना। कैलाश कहता है, ठीक है मैडम। कैलाश जो होता है वो बैठ जाता है। कंचन जो होती है खाने का ऑर्डर करती है, लेकिन उससे पहले जो कंचन क्या करती है, वो ड्रिंक का ऑर्डर कर देती है। तो खाने से पहले ड्रिंक आ जाती है और अपने लिए तो बनाती है, साथ में कैलाश के लिए भी एक ड्रिंक बना लेती है। कैलाश से कहती है, कैलाश ये लो पियो। कैलाश कहता है, मैडम मैं आपके सामने कैसे पी सकता हूँ? मैडम कहती है, कोई बात नहीं है, हम लोग रास्ते में हैं, सब लोग एज ए फ्रेंड हैं, पी सकते हो। कैलाश मान जाता है और दोनों बैठकर शराब पीने लगते हैं। जब मैडम एक पैक पी जाती है, दूसरा पैक पी जाती है, तो मैडम को थोड़ा थोड़ा नशा होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो कंचन होती है वो कैलाश से पूछती है, कैलाश तुम्हें कोई ऐसी दवा पता है क्या जिससे इंसान खा करके आसानी से मर सके और उसको तकलीफ भी ना हो, उसको पता भी ना चले कि मैं मर रहा हूँ? कैलाश सोचता है, मैडम ऐसा क्यों पूछ रही हैं? कैलाश कुछ पूछता कुछ सोचता, उससे पहले मैडम कहती है, कैलाश मेरी ज़िंदगी ना जहन्नुम बन गई है, मैं अब जीना नहीं चाहती। कैलाश बोलता है, मैडम ऐसा क्यों बोल रही हैं? आप तो अच्छे भले घर से हैं, आपके सास ससुर, आपके जो पति हैं डॉक्टर हैं, आपका परिवार अच्छा है, आपको इतना मानते जानते हैं, फिर आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? अरे, मरना तो वैसे भी गुनाह है, लेकिन अगर आत्महत्या कोई करे तो वो आदमी करे जिसके पास कोई तकलीफ हो, जीने का कोई रीजन ना हो, जिंदगी से तंग आ गया हो, तो वो आदमी मरे, आप क्यों मरना चाहती हैं? तो कंचन जो होती है वो कहती है कि कुछ ऐसा ही समझो मेरे साथ होता है। कहता, मैडम मैं समझा नहीं। कहती है, कैलाश तुम्हें तो पता है मेरी शादी को लगभग 4 साल हो गया है और अभी तक मेरा कोई बच्चा नहीं है, मैं माँ नहीं बन पाई हूँ। तो तुम ही बताओ कि मेरे ऊपर क्या बीतती होगी। और तुम्हें ये पता नहीं है कि अगर मैं घर से बाहर निकलती हूँ, अगर कहीं सुबह सुबह निकल जाऊँ, तो आसपास की जो औरतें हो है ना, वो मुझे ताना मारती हैं, बोली सुनाती हैं कि ये देखो बांझ का मुंह देख लिया सुबह सुबह, अब पता नहीं पूरा दिन कैसे बीतेगा, खाना नसीब होगा कि नहीं होगा, कौन सी अनहोनी होगी, ये कुछ पता नहीं। ऐसे ऐसे ताना सुनने को मुझे मिलता है। और बाहर तो छोड़ो, मेरी जो सास है, जो मेरी सगी माँ जैसी हैं, वो मुझे अब ताना मारने लगी हैं, वो मुझे ताने मारती हैं।
लड़ाई झगड़े करने लगी, वो भी सिर्फ मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ इसके लिए। अब तुम ही बताओ कैलाश, मुझे जिंदा रहने की या जीने की चाहत कैसे होगी? और तुम्हें तो पता है कैलाश कि तुम्हारे साहब जो हैं वो कितने जिद्दी हैं। मैं अपना पूरा मेडिकल टेस्ट करवा चुकी हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मेरा मेडिकल जो टेस्ट है वो पूरा पॉजिटिव आया है। और तुम्हारे साहब का तो पता नहीं, और मुझे लगता है कि तुम्हारे साहब में ही कोई ना कोई कमी है। कैलाश जो होता है वो कहता, मैडम आपकी शादी होने से पहले मैं साहब के यहाँ नौकरी करता हूँ, ड्राइवरी की नौकरी करता हूँ। और कैलाश जो होता है वो कहता है, मैडम साहब में ही कमी है, ये मुझे पता है। जब कैलाश जो होता है जब इतनी बातें कहता है, तो जो कंचन होती है वो कैलाश के बगल में आके बैठ जाती है और उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर के सहलाने लगती है। कैलाश का तो मानो पैरों तरफ जमीन खिसक गई हो, वो उसका रोया रोया खड़ा हो जाता है जब मैडम उसको टच करती है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैडम ये क्या कर रही हैं। तो जो कंचन होती है वो कहती है कि कैलाश तुम मेरा एक काम करोगे? कैलाश बोलता है, बोलिए ना मैडम क्या करना है? बोलती है कि तुम मुझे माँ बना सकते हो? कैलाश बोलता है कि मैडम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। कंचन बोलती है कि इतने भी भोले मत बनो, मैं जो कह रही हूँ तुम भली बात समझ रहे हो कि मैं क्या कह रही हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि क्या तुम मुझे माँ का सुख नहीं दे सकते हो? तुम नहीं चाहते हो कि मैं माँ बनूँ? तो कैलाश कहता हूँ, मैडम मैं क्यों नहीं चाहूँगा कि आप माँ ना बनो, मैं अति लेकिन और मुझे तो और खुशी होगी कि आप माँ बन जाओ, क्योंकि आप मेरी मालकिन हो। तो मैं कंचन कहती है इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम मुझे माँ बना दो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे साहब जो हैं उस लायक नहीं हैं, इसलिए तुम मुझे माँ बना दो और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। लोगों को तो यही पता रहेगा कि हाँ मेरा और मेरे पति रोहित का बच्चा है, लेकिन असलियत तो मैं ही सिर्फ जानूंगी ना। यहाँ तक कि मेरे पति नहीं जानेंगे, मेरी सास नहीं जानेंगे, मेरे ससुर नहीं जानेंगे। कैलाश कहता है, मैडम अगर कहीं किसी को पता चल गया तो वो कहती है कैसे पता चलेगा, मैं तो बताऊंगा नहीं और तुम बताओगे नहीं, तो पता किसको चलेगा। धीरे धीरे कैलाश भी थोड़ा उत्तेजित होने लगता है और जो कंचन होती है वो कैलाश के ऊपर भारी पड़ने लगती है। और उसके बाद पूरी रात उन दोनों के बीच में सब कुछ होता है जो एक पति पत्नी के बीच में होना चाहिए। दोनों के बीच में पूरी रात शारीरिक संबंध बनता है जोरदार, और फिर सुबह होती है। ये दोनों फिर नहा धो करके तैयार होते हैं और उसके बाद गाड़ी में बैठते हैं और आगरा के लिए निकल लेते हैं। दोस्तों, जब रास्ते में ये दोनों बातचीत करते जाते हैं तो जो कंचन होती है कहते हैं, कैलाश एक रात या एक बार करने से तो मैं माँ बन नहीं जाऊंगी, तुम ऐसा करो कि जब तक मैं माँ बन नहीं जाती, ये मतलब क्लियर नहीं हो जाता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब तक तुम मेरे साथ ऐसे ही करते रहना। कैलाश जो होता कहता है, तो सब ठीक है मैडम, लेकिन सब लोग रहेंगे ऐसे कैसे पॉसिबल होगा? तो मैडम कहती है उसका टेंशन तुम मत लो, वो सब मैं देख लूँगी। फिर वो दोनों आगरा पहुँचते हैं। आगरा पहुँचने के बाद 2 दिन रहते हैं, उसके बाद वापस फिर जयपुर आ जाते हैं। अब जयपुर में कंचन को तो कोई रोक टोक तो था नहीं, वो जब मर्जी जाए चाहे जहाँ आ सकती थी जा सकती थी, क्योंकि उसको कोई रोक टोक था नहीं। अब कंचन जो होती है वो एक होटल में कमरा बुक करती है बार बार और कैलाश को वहीं पे बुला लिया करती थी। अब ऐसी ये सिलसिला लगभग 1 साल तक चलता है, लेकिन कंचन अभी भी माँ नहीं बन पाई। लेकिन इस बीच में कैलाश जो होता है वो कंचन को लेकर सीरियस हो जाता है और कंचन भी कैलाश को लेकर सीरियस हो जाती है। और कैलाश जो होता है वो कंचन से अपने प्यार का इजहार कर देता है और बोलता है, मैडम मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और कंचन जो होती है वो भी जो उसका भावना होता है वो भी वही होता है, और वो भी अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाती है, और वो भी कैलाश से कहती है, हाँ कैलाश मैं भी तुम्हें बहुत चाहने लगी हूँ, अब हम दोनों को एक हो जाना चाहिए। अब ये दोनों प्लानिंग करते हैं कि कैसे क्या करना है, और प्लानिंग करके एक दिन ये दोनों जयपुर से भाग जाते हैं। अब ये दोनों भागकर दिल्ली आते हैं, जहाँ पर कैलाश का एक दोस्त होता है, वो एक कंपनी में काम कर रहा होता है, वो उसके पास आता है। उसके दोस्त की एक बीबी होती है जिसका नाम शोभा होता है। जब उसके पास पहुंचता है तो उसका दोस्त जो होता है उसको एक कमरा भाड़े पे दिलवा देता है
और वो दोनों उसी कमरे में रहने लगते हैं। और लगभग हफ्ते 10 दिन में कैलाश जो होता है वहीं पर एक नौकरी ढूंढ लेता है, क्योंकि वो ड्राइवर होता है, उसको ड्राइवरी की नौकरी आसानी से मिल जाती है और वहीं पर वो ड्राइवरी की नौकरी करने लगता है। अभी इन दोनों की ज़िंदगी एकदम खुशहाल बीतने लगती है, मानो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन जो उसके दोस्त की बीवी होती है जिसका नाम शोभा होता है, ये दोनों और कंचन, ये दोनों एक सहेली सी बन जाती हैं। और ये दोनों दिन में जब फ्री होती हैं तो ये दोनों एक दूसरे के साथ में बैठकर बहुत सारा मौज मस्ती और बातें करती रहती हैं। एक दिन बातों ही बातों में जो शोभा होती है वो कंचन से कुछ ऐसी बातें कह बैठती है जो कि कंचन होती वो कभी एक्सपेक्ट नहीं की होती है। शोभा जो होती है वो कहती है कि तुम्हें पता है कि जो कैलाश है वो पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। कंचन के पैरों तले से जैसे जमीन निकल जाती हो, क्योंकि इसके बारे में ना कभी कैलाश ने बताया था उसको और ना कभी वो किसी बातों में सुनी थी, तो वो एकदम सन्न रह जाती है। दोस्तों, जब रात को कैलाश घर आता है तो कंचन जो होती है उससे पूछती है कि क्या ये सही है। तो कैलाश जो होता है वो कहता है हाँ सही है, लेकिन तुमने ना कभी ये सब पूछा और ना मैंने ये सब कभी बताया। बस हकीकत क्या है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। कंचन जो होती है वो बहुत गुस्सा करती है, लड़ाई करती है, झगड़ा करती है, लेकिन जो कैलाश होता है कहता है मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दूंगा, तुम टेंशन मत लो। लेकिन जो कंचन होती है वो कहती है चाहे जो हो, लेकिन जब तक मैं तुम्हारी शादी मुझसे हो नहीं जाती है तब तक मैं तुम्हारी रखेल ही तो बन के रहूँगी। तो जैसे तैसे करके जुगाड़ करके वो दिल्ली में ही कोर्ट मैरिज कर लेते हैं दोनों। और उसके बाद कंचन जो होती है वो आराम से फिर रहने लगती है। लेकिन दोस्तों, होने को कुछ और ही मंजूर था। कंचन जो होती है वो ब्यूटिशियन का कोर्स करती है वहीं पे पास में, और जब कोर्स करती है तो उसको वो काम बहुत अच्छे से आने लगता है, बहुत बढ़िया से आने लगता है। उसके पास में एक बढ़िया सैलून होता है जहाँ पर लेडीज़ और जेंट्स का दोनों का काम होता है। उसी सैलून में उसको नौकरी मिल जाती है। अब वो काम करने लगती है और काम करते करते एक निखिल नाम का बिजनेसमैन का लड़का होता है, वो वहीं पर अपना फेशियल वगैरह करवाने आया करता था। जब ये कुछ दिनों तक सिलसिला चलता है, वो बार बार आता रहता है। तो शोभा जो होती है दोस्तों वो बहुत ही खूबसूरत होती है। लगभग उसकी उम्र लगभग 20 से 25 साल लगती है, जबकि उसकी उम्र लगभग 30 से 35 साल थी। उसकी उम्र में लगभग 10 साल का गिरावट ऐसा लगता था और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जब निखिल नाम का लड़का होता है वो शोभा को देख करके बहुत ही मोहित हो जाता है और उसके पीछे एकदम से पड़ जाता है। शोभा भी कहीं ना कहीं निखिल को चाहने लगी थी और इन दोनों का जो नंबर होता है वो एक्सचेंज होता है और दोनों की धीरे धीरे बातचीत होने लगती है। दोनों की धीरे धीरे जब फ़ोन पे बातचीत होने लगती है तब दोनों बाहर भी मिलना जुलना चालू कर देते हैं। और एक दिन निखिल जो होता है वो कंचन को एक होटल में ले जा करके रात बिताता है और दोनों के बीच में वो सारी चीज़ें होती हैं जो कैलाश और कंचन के बीच में होती थी। दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं और वहाँ से इन दोनों का रिश्ता और भी गहरा जाता है। निखिल जो होता है दोस्तों वो शादीशुदा नहीं होता है, वो कंवारा होता है और बिजनेसमैन का लड़का होता है। तो कंचन भी कहीं ना कहीं सोचती है कि कैलाश के साथ में जो मैं ज़िंदगी एक्सपेक्ट कर रही थी वो मुझे नहीं मिल पाया, तो हो सकता है कि वो ज़िंदगी मुझे निखिल के साथ में मिल जाए। तो दोस्तों वो कैलाश को छोड़ने का फैसला कर लेती है और निखिल के साथ में अपना जीवन यापन करने के लिए डिसाइड कर लेती है। इधर जो कैलाश होता है वो धीरे धीरे ऑब्जर्व करता है कि कंचन जो है वो मुझे कहीं ना कहीं इग्नोर कर रही है, क्योंकि जब वो रात को घर आता है तो उससे ठीक से बातचीत नहीं करती है धीरे कुछ दिनों से। और कभी भी अगर वो फ़ोन लगाता है तो उसका फ़ोन बिजी आता है। और घर पर आने के बाद अगर कोई उससे बात कहता है, कोई सवाल करता है तो उसके सवालों का ठीक से वो जवाब नहीं देती है। तो कैलाश को लगता है कि कहीं ना कहीं इसका जो चक्कर है कहीं बाहर से चल रहा है, लेकिन उसका पता कैलाश को लग नहीं पाता किससे चल रहा है इसका चक्कर। तो दोस्तों कैलाश इससे परेशान हो जाता है। अब दोस्तों कैलाश जो होता है उसका एक दोस्त होता है जो कि दूसरा दोस्त बनता है वहाँ पे, तो उससे ये सारी बातें करता है और
तो उसका जो दोस्त होता है वो कहता है कि मेरे पास एक गन है, देसी कट्टा जिसको बोलते हैं, वो मेरे पास है, तो वो लेके जा और उसके कनपट्टी पर रख करके उसको डरा धमका और वो लाइन पे आ जाएगी। कैलाश को बात समझ में आ जाती है। दोनों शाम को दारू पीते हैं और दारू पीने के बाद जब कैलाश घर आता है तो इत्तेफाक से जो कंचन होती है वो घर पे ही होती है। तो कैलाश जो है उससे पूछने लगता है कि कौन है, क्या है, किससे तुम बातें करती हो, किसके लिए तुम मुझे धोखा दे रही हो। क्योंकि कैलाश जो होता है दोस्तों वो उससे बहुत प्यार करता है। कंचन को कभी छोड़ने की उसके दिल में कभी ऐसी भावना नहीं आई। लेकिन जो शोभा हो सॉरी जो कंचन होती है वो डरने का नाम नहीं लेती है। उसकी कनपट्टी पे बंदूक रखे हुआ था लेकिन वो डरने का नाम नहीं लेती है और वो थोड़ा नशे में होता है और नशे में होने के कारण उसको थोड़ा गुस्सा आने की वजह से वो ट्रिगर दबा देता है। ट्रिगर दबाने के बाद शोभा के कनपट्टी से गोली आर पार हो जाती है, सॉरी कंचन की कनपट्टी से गोली आर पार हो जाती है और उसके बाद वो वहीं पे धड़ाम से गिर जाती है। जब वो वहाँ पे गिरती है कंचन तो इसका नशा मानो एकदम से ख़त्म हो जाता है, फट जाता है। वो कहता अब मैंने ये क्या कर दिया, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। उसको कुछ भी नहीं सोचता। वो क्या करता है कि कंचन का जो मोबाइल होता है वो स्विच ऑफ करके और उसके बाद अपने साथ ले करके और रूम में लॉक लगाता है और भाग जाता है। वो भाग करके वापस जयपुर चला जाता है। और इधर जो शोभा होती है उसके दोस्त की बीवी, वो एक दिन आती है तो देखती है कि कमरा बंद है, उसमें लॉक लगा हुआ है। वो कंचन को फ़ोन लगाती है तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। फिर उसके पति को फ़ोन लगाती है कैलाश को तो उसका भी फ़ोन बंद आता है। वो सोचती है दोनों कहाँ चले गए हैं फ़ोन बंद करके और किसी का आता पता नहीं है। वो वापस फिर अपने कमरे पे चली जाती है। दोस्तों ऐसे ही लगभग 5-6 दिन तक वो कमरा बंद रहता है लेकिन धीरे धीरे उस कमरे के अंदर से बदबू उसे आने लगती है। बदबू इतनी ज़्यादा आने लगती है धीरे धीरे कि जो आसपास के लोग होते हैं उसको बर्दाश्त नहीं होता है। फिर वो देखते हैं कि इस कमरे से बदबू आ रही है तो वो लोग क्या करते हैं कि पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस आ जाती है। पुलिस जब आती है तो दरवाज़ा तोड़ती है। दरवाज़ा तोड़ने के बाद देखती है कि उसमें एक महिला की लाश पड़ी हुई होती है जो कि लगभग वो सड़ने लगती है, 30-40% सड़ रह चुकी होती है। अब वो जो लाश होती है दोस्तों वो पुलिस को पहचान में नहीं आती है तो आसपास के लोग जो होते हैं वो बताते हैं कि यहाँ पे एक शोभा नाम की औरत रहती है, उसी ने ये कमरा दिलवाया था, उसी के कोई रिलेटिव है। शोभा को बुलाया जाता है। शोभा बताती है कि सर इसका नाम कंचन है और इसके पति का नाम जो है वो कैलाश है। ये दोनों जयपुर के रहने वाले हैं, जयपुर से आए थे और हमने उनको कमरा दिलवाया था लेकिन ये कमरा लगभग 5-6 दिन से बंद है। उनका आता पता नहीं कि कहाँ है कहाँ नहीं, मुझे भी नहीं, मुझे लगा ये दोनों कहीं गए हुए हैं। अब जो पुलिस होती है वो कैलाश का जो नंबर होता है सर्विलांस पर डालती है और उसके बाद उसको ट्रैक करने की कोशिश करती है और ट्रैक करते करते जो कैलाश का लोकेशन आता है वो जयपुर के एक रेस्टोरेंट से आता है। वहाँ पे कमरा लेकर के रहता है। पुलिस वहाँ दबिश मारती है और दबिश मारने के बाद कैलाश को पकड़ लेती है। कैलाश को दिल्ली लाया जाता है। पूछताछ में कैलाश जो खुलासा करता है वो आप सुन के हैरान रह जाएंगे। कैलाश बोलता है सर मैं कंचन से बहुत प्यार करता था, उसके लिए मैं अपने पत्नी को तलाक दे चुका हूँ और वो मुझे ही धोखा देने लगी थी। मैं कंचन को मारना नहीं चाहता था, मैंने अपने दोस्त से कट्टा लेकर के आया और उसको सिर्फ डराना धमकाना चाहता था कि वो लाइन पे आ जाए, लेकिन कंचन डरने का नाम नहीं ले रही थी और गुस्से में ट्रिगर दब गया और वो मर गई। सर मरने के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं करूँ तो क्या करूँ, फिर मैं भाग गया। अब पुलिस वाले जो होते हैं वो कैलाश के ऊपर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करते हैं और उसको जेल भेज देते हैं। और उसका जो साथी होता है जिसने वो पिस्तौल दी थी उसके खिलाफ भी अवैध असलहा रखने के जुर्म में उसको भी जेल भेज देते हैं और कोर्ट दोनों को जेल भेज देती है। कैलाश को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाती है कोर्ट और उसके बाद ये दोनों अपनी सज़ा काट रहे हैं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है
कि कभी ऐसी भावनाओं में ना बहें जो कि हमारे लिए, हमारे आने वाले समय के लिए बहुत ही दुखदाई हो। अब जो कंचन थी उसने गलती की थी, क्योंकि वो अपने भले परिवार को छोड़ करके कैलाश के साथ आई थी और कैलाश को छोड़ करके किसी दूसरे को फिर अपनाने लगी। धीरे धीरे उसका हैबिट जो था वो बढ़ने लगा। अगर कंचन उसको छोड़ के आई थी तो फिर कैलाश के साथ में रहती, लेकिन उसका जो लत था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा था, उसका जो भय था वो बढ़ने लगा था। तो दोस्तों कभी ऐसा ना करें। अगर आपने किसी को छोड़ कर आए हो तो जिसके साथ आए हो आप उसके ऊपर भरोसा रखें, ना कि किसी और के साथ में। धीरे धीरे वो हैबिट बढ़ने लगती है दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी ये स्टोरी? अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।